पहले मैंने एक वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि चाइना किस तरीके से अपनी फर्टिलाइजर की डोमिनेंस का मिसयूज कर रहा है, किस तरीके से चाइना फर्टिलाइजर्स के रेस्ट्रिक्शन लगाकर भारत के अंदर खेती के समय पर फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ा दे रहा है। अब भारत ने एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया है। बेसिकली भारत अब सऊदी अरेबिया के साथ में एक लॉन्ग टर्म डील कर चुका है, जिसके जरिए भारत कॉम्पिटिटिव रेट के अंदर फर्टिलाइजर लेगा। देखो, चाइना से हम लोगों को बहुत ही सस्ता फर्टिलाइजर मिलता था, इसी कारण से हम चाइना से इंपोर्ट करते थे। पर अब चाइना को जब हम लोग रिप्लेस करने गए तो जॉर्डन, यूरोपियन यूनियन, वहां पर बहुत ही महंगा फर्टिलाइजर मिल रहा था। सऊदी अरेबिया के साथ में जो लॉन्ग टर्म डील हुई है, ये भारत के अंदर फूड सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और फर्टिलाइजर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना है तो समय पर कांटेक्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ये बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। बेसिकली इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर के लिए एक लॉन्ग टर्म पैक्ट साइन हो चुका है, जहां पर सऊदी अरेबिया की मेडन कंपनी भारत को 5 साल तक 3.5 मिलियन टन फर्टिलाइजर सप्लाई करेगी। ये फर्टिलाइजर सप्लाई किए जाएंगे आईपीएल, क्रिप्को और सीआईएल को। और ये भारत की फर्टिलाइजर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़े समय पहले आपको याद होगा चाइना ने भारत के फर्टिलाइजर्स के एक्सपोर्ट पे ऑफिशियल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया था। बस जो फर्टिलाइजर भारत आना था उसको इन्होंने पोर्ट के ऊपर क्लियरेंस देना बंद कर दिया। लगभग 2 महीने से कोई क्लियरेंस मिला ही नहीं, जिसके कारण से भारत के अंदर आने वाले फर्टिलाइजर रुक गए हैं। और भारत चाइना के ऊपर भारी मात्रा में फर्टिलाइजर्स के लिए डिपेंडेंट है। अगर स्पेशलिटी फर्टिलाइजर की बात करूं तो हम 80% तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। जून से दिसंबर के महीने में लगभग 1.5 से 1.6 लाख टन तक का फर्टिलाइजर भारत चाइना से इंपोर्ट करता था। इसके पीछे एक मेजर कारण ये था कि भारत के अंदर जो लोकली फर्टिलाइजर बनता है वो बहुत कम है। इसी कारण से जो टोटल फर्टिलाइजर है उसके लिए हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे बहुत ज़्यादा थी। और चाइना ने जब इन फर्टिलाइजर को देना बंद कर दिया तो उसकी वजह से भारत के अंदर एक बड़ा असर पड़ा है। क्योंकि आप देखो, अभी कौन सा मौसम आ चुका है, बारिश का, जिस समय पर खेती होती है, और इसी समय पर हम लोगों को फर्टिलाइजर्स की भारी जरूरत होती है, क्योंकि अब खरीफ क्रॉप का समय आ चुका है। ऐसी कंडीशन में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये रीजन जो है वो काफी वल्नरेबल हो चुके हैं फर्टिलाइजर के लिए। और इसी वजह से फर्टिलाइजर का रेट भी आप मार्केट के अंदर अभी देखोगे तो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने बात भी की, पर चाइना ने यहां पर कोई बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया नहीं। ऐसी कंडीशन में मैंने अपनी जब पुरानी वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि चाइना किस तरीके से सारी हरकतें कर रहा है, उस समय पे भी मैंने आपको बताया था कि अब भारत के पास में 2 ऑप्शन है। पहला तो हम हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, जो कि अभी कर पाना मुश्किल है इमीडिएटली। तो हम दूसरे जगहों से फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट करना शुरू करेंगे, जहां पर मैंने जॉर्डन, यूरोपियन यूनियन और सऊदी अरेबिया का ऑप्शन दिया था, और वही चीज यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। पर बात आती है कि फर्टिलाइजर के अंदर भी डाई अमोनियम फॉस्फेट की ही यहां पर डील क्यों हुई। देखो, डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है वो भारत का 2nd मोस्ट यूज फर्टिलाइजर है, जो कि वीट, राइस, पल्स, ऑयल सीड, इन सारी जगहों पे यूज आता है। और हम लगभग 60 से 70% तक डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है वो इंपोर्ट करते हैं। इसी वजह से डाई अमोनियम फॉस्फेट, जो कि इतना इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर देखने को मिलता है, इसी कारण से उसके लिए अभी लॉन्ग टर्म के लिए डील जो है वो साइन की गई है। हालांकि आप सब जानते हो चाइना से हम लोग भारी मात्रा में फर्टिलाइजर लेते थे, जो कि हमको बहुत सस्ता पड़ता था। 2 कारणों से, एक तो चाइना में प्रोडक्शन ही सस्ता होता है, और दूसरा चाइना जो है वो थोड़ा सा क्लोज कंट्री है, पास में जोग्राफिकली, इस कारण से शिपिंग कॉस्ट भी कम लगती थी। वहीं दूसरे देशों से अगर हम यूरोपियन यूनियन या जॉर्डन से लेके आते हैं तो काफ़ी घुमा के फर्टिलाइजर को लेके आना पड़ रहा था, क्योंकि यमन बीच में आता है, रेड सी के यहाँ पर काफ़ी इशू आ रहे थे। इसी कारण से केप ऑफ गुड होप से होते हुए हम लोगों को फर्टिलाइजर को लेके आना पड़ रहा था, जो कि काफ़ी महंगा पड़ रहा था। इसी कारण से हम लोगों को चाहिए था कि कोई क्लोज प्रॉक्सिमिटी वाली कंट्री जो कि सस्ते रेट के अंदर हम लोगों को फर्टिलाइजर दे दे, वो बहुत बेहतर होगा। इसी कारण से सऊदी अरेबिया के साथ में डील साइन की गई है, जो कि पिछले रेट से थोड़ा सा, मतलब $70-80 प्रति टन हम लोगों को ज़्यादा पड़ रहा है, बट ओवरऑल रूप से मार्केट के हिसाब से काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेट जो है वो भारत को यहाँ पर मिल चुका है।
अब बात आती है कि भारत अब क्या करे। तो देखो सीधी सी चीज़ है, अब अगला स्टेप जो है वो मैंने आपको बताया था, हम लोकल प्रोडक्शन को इन्हेंस करेंगे और उसके अंदर भी बड़े डेवलपमेंट होना ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ के अंदर ऑलरेडी डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है उसकी शॉर्टेज रिपोर्ट होना शुरू हो चुकी है। फार्मर जो हैं वो बंडल परचेज करने के लिए फोर्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल ब्लैकलिस्ट देखने को मिल रहे हैं। वहीं ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया और बाकी जो संस्थान हैं जिनके द्वारा फर्टिलाइजर्स के लिए एक्सप्लोरेशन किए जाते हैं कि वो कहाँ हैं, उन्होंने अपने काम को और ज़्यादा फास्ट कर दिया है। चाइना से डिपेंडेंसी कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वही चीज़ के ऊपर अब भारत आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि सऊदी अरेबिया के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी रखना हमारे लिए ठीक है क्या? मिडिल ईस्ट के अंदर तो इशू चल रहे हैं, बात आपकी ठीक है, बट अभी तक जब हम लोग देखें तो सऊदी अरेबिया ओवरऑल रूप से एक ठीक ठाक सप्लायर हमारा रहा है, क्योंकि हम केवल फर्टिलाइज़र के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम उनके ऊपर एनर्जी के लिए भी डिपेंडेंट हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के लिए भी डिपेंडेंट है। इसी कारण से और इन सारी चीज़ों के अंदर ज़्यादा डिसरप्शन कभी आए नहीं। हालांकि कार्टिलेज का इशू ओपीईसी के द्वारा देखने को मिलता है, बट ओवरऑल रूप से चाइना के मुकाबले सऊदी अरेबिया काफ़ी बेहतर है। और देखो अब आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि सऊदी अरेबिया जो है वो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो चुका है, फूड सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो चुका है, जो कि ओवरऑल नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना है तो समय पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, पीएससी क्वेश्चन, फिल्म की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स समरी, इंडिया ये बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।